हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से टीचर वैकेंसी 2024 टीआरई 3.0 का। ठीक है, बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो है 2024 टीआरई 3.0, उसमें कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कब से कब तक डेट है, कितना फ़ी लगेगा, उस सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज जो है 8 फरवरी 2024, ठीक है, आज ही की डेट में अपडेट हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, स्पेशल स्कूल टीचर एंड हेड मास्टर। टोटल जो है 87,000 प्लस वैकेंसीज जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है, बताया गया है। क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12 अंडर एजुकेशन एंड बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो 87,000 प्लस वैकेंसीज है। और आप देख सकते हैं एलिजिबल क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उस सब के बारे में हम लोग आप बात करेंगे। ऑल एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट सिटीजन्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एट बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in फ्रॉम 10 फरवरी 2024 टू टिल एप्लीकेशन लास्ट डेट। तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है? 10 फरवरी 2024 से, और लास्ट डेट कब होने वाला है? 23 फरवरी 2024। ठीक है, फॉर स्कूल टीचर टीआरई 3.0 रिक्रूटमेंट इन बिहार। उसके बाद आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स में रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट स्टार्ट कब से होने वाला? 10 फरवरी 2024 से लेके 23 फरवरी 2024। और रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट 25/2/2024 है, लेकिन आपको ऑफिशियली है वो फी पेमेंट लास्ट डेट जो है वो 25/2/2024 है। लेकिन हम लोग के स्टूडेंट लोग के लिए 10 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक है। और जनरल लोग के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपया लगेंगे, और ST SC ST PWD और फीमेल लोग के लिए मात्र 200 रुपया लगेगा। कैंडिडेट्स हैव टू डिपॉजिट ₹200 पर एज बायोमेट्रिक फ़ी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। 200 रुपये आपको बायोमेट्रिक फ़ी लगेगा हर एक पोस्ट के लिए। जैसे कोई बच्चा डीएड भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है, तो डीएड किया हुआ तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। यदि वो डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन किया है तब वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, और 1 to 5 है, और इंटर पे वो डीएड किया हुआ है तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। फिर कोई बच्चा अगर बीएड भी किया हुआ है, वही बच्चा अगर बीएड भी कर लिया है तो उसको फिर 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। और साथ ही साथ वो 9, 10th, 11, 12 कब होगा? जब वो MSc किया हुआ है तब वो 11, 12 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। और 6 to 8 चाहे 1 to 5 के लिए आपको सीटेट क्राइटेरिया है, सीटेट पास होना है। और 9, 10th, 11, 12 के लिए आप STET पेपर 1 से आप 9 to 10 का टीचर बन सकते हैं। और 11th और 12th के लिए आप स्टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चा के पास ये क्वालिफिकेशन है वो लोग एलिजिबल है। और साथ ही साथ आप इसके नोटिफिकेशन को हम लोग देखे बारीकी से, तो लास्ट डेट एप्लीकेशन लास्ट डेट 25/2/2024 तक दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल पोस्ट तो आपको बता ही दिए 87,000 प्लस, मतलब 90,000 तक होने का संभावना है। ठीक है, 1/8/2023 से आपको एज कैलकुलेट कीजिएगा तो मिनिमम एज 18 या 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर्स होना चाहिए, 37 साल। ठीक है, 18 से लेके 37 साल का जो है इसके बीच का जो भी स्टूडेंट है वो लोग इसमें एलिजिबल है, वो लोग भर सकते हैं 18 से 37 साल के बीच। अब देखिए, अब हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार
प्राप्त किया गया हो अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, ठीक है। और ये था आपको क्लास 1 to 5 के लिए। अब हम लोग बात करेंगे विद्यालय अध्यापक या स्नातक कोटि यानी कक्षा 6 to 8 के लिए। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या तो स्नातक के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। जो बच्चा इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद DLED किया है तो वो लोग एलिजिबल है 6 to 8 के लिए, अथवा कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नाकोत्तर तथा BEd, अथवा या तो आपको कम से कम 50% अंक ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर स्नाकोत्तर तथा BEd आपका होना अनिवार्य है। न्यूनतम 45% देखिए या लिखा रहेगा तो दोनों में से कोई, और साथ ही साथ आपको बताया अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक मतलब BEd, ठीक है। ये शिक्षा शास्त्र वालों के लिए है। 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA, BSc Ed एंड BEd, BSc Ed, ठीक है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नाकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा BEd विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा BEd हो, अथवा BSc बायोटेक्नोलॉजी अथवा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा BEd मान्यता विषयों के लिए। तो ये आपका था कितना 6 to 8 के लिए, ठीक है, कि कौन कौन लोग एलिजिबल है उसको आप फिर से देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तक तथा कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं BEd अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में BEd BSc Ed की 4 वर्षीय उपाधि होना चाहिए, और अन्य योग्यता और बाकी बचे पदों के लिए भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, ठीक है। तो आपको BPSC ये जो है 9-10 से लेके सब चीज़ बता दिए। अब इसमें देखिए BPSC टीचर वैकेंसी 2024 का जो डिटेल्स दिया हुआ है, क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास टीचर 6 to 8 के लिए, स्कूल टीचर 9 to 10 के लिए, स्कूल टीचर क्लास 11 से 12 के लिए, और स्पेशल स्कूल टीचर क्लास 9 to 10 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं बताया गया, टोटल 87,000 प्लस यानी 90,000 के करीब ये पोस्ट रहेगा, ठीक है।
मालूम है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में। और आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।